तो कैसे हैं बच्चे, आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे थे ना, कोई बात नहीं, अब से जग जाओ, ठीक है। वो जो कहावत होती है ना, जब जागो तभी सवेरा, उसमें एक डिस्क्लेमर भी होता है कि कहीं इतनी देर से ना जागो कि भाई वाकई में सवेरा ना हो, ठीक है। तो अभी भी टाइम है, जग जाओ, पढ़ना चालू कर दो। आज चिल्ड्रंस डे, सबको, सारे बच्चों को, सभी को, वीडियो देखने वालों को, बच्चों को और टीचर्स को भी वेरी वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम लोग का जैसे कि ध्रुव बैच पे बैच चल रहा था, ठीक है। तो आज हम लोग जो पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन था, ये लीनियर क्वेश्चन टू वेरिएबल था, उसकी ये लास्ट वीडियो होगी। लास्ट वीडियो क्यों? सारी थ्योरी हम लोग कर चुके हैं, 2-3 वीडियो में उसका मतलब वीडियो उसकी बन चुकी है। आज ये लास्ट वीडियो है, इसमें 20 क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन, वो क्वेश्चन कर लेंगे, हमारा चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर आ जाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है। पहला चैप्टर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो बच्चा हम लोग ने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है उस वीडियो में। आज हमको उसमें अपना कर्तव्य दिखाना है कि बच्चा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाई पहले क्या करना होता है, किसी एक वेरिएबल में इसको सॉल्व कर लो। तो किसी एक वेरिएबल में सॉल्व करने का मतलब हम लोग कोई भी इक्वेशन उठा ले, जैसे यही इक्वेशन उठा ली, पहले इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 7y + 21 - 2x - 4 = 14। यहां से इक्वेशन क्या आ गई, 7y - 2x, और ये क्या आ जाएगा, 21 में से 4 गए तो क्या बचा, 17, और 17 प्लस का आएगा, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 14 - 17 दैट इज -3। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब इसमें से करना क्या है, अब इसमें से बच्चा आप लोग ये करो कि इसी में से सीधे आप एक वेरिएबल की इक्वेशन निकाल लो, एक वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लो। जैसे कि मान के चलो, पहले हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्यों कर लेते हैं, अभी आपको पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है कि पहले इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, 4y - 8 + 3x - 9 = 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 4y + 3x, ये कितना हो जाएगा, 17 माइनस का उधर जाएगा तो 19 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास। अच्छा देखो, इसमें तो वो कंडीशन नहीं बन पाई, बट मैं करने क्या वाला था, मैं इसमें से, अगर मैंने सोचा था कि अगर इसमें से 2x मिल जाएगा तो सीधे हम लोग x या y के फॉर्म में ना निकाल के सीधे 2x की वैल्यू ही रख देंगे। बट यहाँ 2x नहीं मिला, यहाँ पे 3x मिला है, तो हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, 7y = -3 या 2x - 3, और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, 2x - 3/7। बस इसी को उठा के आपको रख देना है, बात खत्म, ओके। तो y के जगह पे रख दो 4 × 2x - 3/7 + 3x = 19। ये कितना हो जाएगा, 8x - 12/7 + 3x = 19। यहां से फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8x - 12, और ये क्या आ जाएगा, प्लस का 21x, ठीक है। उसके बाद ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर कितना, ये कितना आ जाएगा, 63 6 7 1 33। समझे कि ना समझे, समझ गए, ठीक है। कहीं गलती तो नहीं हुई, कहीं भी गलती नहीं हुई मुन्ना। ये कितना हो जाएगा, 29, 12 को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे x भी है। अच्छा इसका मल्टीप्लिकेशन सही हुआ है, 6 7 7 6 33, ठीक है। कितना बचेगा, 12 को इधर भेजा तो ये 12 ऐड हो जाएगा, 12 इधर से आके ये प्लस में हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5, और ये 4, और ये 1, क्या 5 टाइम्स में जाएगा, 29 5 जा 45, 4 कितना हो जाएगा, 10, और 10 4 14, हाँ भाई जा रहा है 5 टाइम्स में, तो ये 5 टाइम में सीधे चला गया। तो यहां से आपने देखा बेहतरीन तरीके से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब x को उठा के किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, इसमें या इसमें, जहां भी आपने इक्वेशन निकाली है। मान लो ये इक्वेशन हम लोगों ने निकाली थी, क्या है थी ये, y = 2x - 3/7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 2 10 - 3/7, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। अच्छा बच्चे अब देख लो क्वेश्चन तो हो जाएगा, ठीक है, नो डाउट आप लोग भी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन हो जाएगा, बट इन क्वेश्चन को करने में अहम भूमिका किसकी है, अहम भूमिका है कैलकुलेशन की, ठीक है। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अप नहीं है, स्पीड अप बोले तो थोड़ी फास्ट और
विथ एक्यूरेसी, फास्ट का मतलब ये नहीं होता कि धड़ाधड़ धड़ल्ले से गलती करो, विथ एक्यूरेसी अगर आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी पेपर में गलत कराएंगे। अब कैलकुलेशन कैसे आएगी, कैलकुलेशन का एक तरीका भी है, बताऊं? देखो ये तरीका आपको आज तक शायद ही किसी ने बताया होगा, मैं आपको ये आज तरीका बताता हूं, लिटरली बता रहा हूं। और ये अगर आपने चीजें कर ली तो भाई साहब आप मान के चलो ना, कैलकुलेशन आप नींद में भी कर लोगे, आप फिंगर टिप पे कर सकते हो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, बड़ी बड़ी, इवन मल्टीप्लीकेशन 3x3 का भी बड़े बड़े नंबर्स को चुटकियों में कर सकते हो विद इन 3 to 4 सेकेंड। जानते हो वो तरीका क्या है? ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? ये कौन सा तरीका है? ये है प्रैक्टिस, और कोई शॉर्ट ट्रिक ना है गधों वो कैलकुलेशन के लिए, समझे? प्रैक्टिस नहीं करोगे और सोचोगे शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो भाई ऐसा ना है, ठीक है? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू वी इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? यार इससे तो आसान क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि x की जगह हमको a रखना है और y की जगह b रखना है। पहली क्वेश्चन आ गई, x की जगह a, y की जगह b। दूसरी क्वेश्चन आ गई, दोनों को सॉल्व कर लिया, 2a बराबर 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। a की वैल्यू किसमें आ रही? अच्छा इसने पूछा क्या है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसने पूछा क्या है। इसने a एंड b पूछा है, अगर b एंड a पूछ लेता है तो हम उसके अकॉर्डिंग आंसर देते, बट पहले a, तो पहले a क्या है? 3 है, तो ना ही इसमें आ रहा है ना ही इसमें आ रहा है, 3 है। b भी निकाल लेते हैं यार, वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें इतना क्यों ही कुछ ऐसा करना। a की वैल्यू अगर यहाँ 3 रख दिया तो 3 माइनस बी इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, तो b की वैल्यू 1 किससे आ रही है? ऑप्शन सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी जल्दी करते हैं। फाइंड सॉल्व द सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको भी सब्स्टिट्यूशन से करना है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, होता क्या है अगर उसने केवल सॉल्व करने के लिए दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन मैंने अभी डाले हैं इस पीपीटी में, अगर उसने केवल सॉल्व करने के लिए दिया है कि सॉल्व दिस, तो यू आर फ्री टू सॉल्व बाय एनी मेथड। और अगर उसने स्पेशली बोल दिया है कि भाई इस मेथड से करना है, सो आपको उस मेथड के थ्रू ही उसको सॉल्व करना है, ठीक है? बस इतना ध्यान रखना है। सब्स्टिट्यूशन से करना है तो सब्स्टिट्यूशन से करने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेसिमल हटा सकते हैं। क्योंकि देखो बच्चा, दिक्कत क्या होती है, जितनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे या जितने बड़े उसको, जितना लंबा क्वेश्चन करोगे, उसमें क्या होता है, देखो साइंस की बात अलग होती है कि हमको क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट करके लिखना होता है और न्यूमेरिकल आते हैं तो उसको भी अच्छे से सॉल्व करना होता है। बट मैथमेटिक्स में क्या होता है, अगर कोई क्वेश्चन हमारे 6 स्टेप में हो जा रहे हैं तो आप उनको 12 स्टेप में खींचने की जरूरत ही क्या है, ठीक है? अब जैसे इसको आप डेसिमल के थ्रू सॉल्व करोगे तो भाई नो डाउट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बस थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो क्यों ना आप लोग इसको शॉर्ट में कम स्टेप्स में कर दें। कम स्टेप का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप गायब कर दो, वरना नंबर भी गायब ही हो जाएंगे, ठीक है? कम स्टेप में नहीं, पूरे स्टेप में करने, बट पहले हम लोग अगर डेसिमल हटा देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। डेसिमल कैसे हटाएंगे बच्चा, देखो 0.4x बाई 10 किया प्लस 0.3y बाई 10 किया इक्वल टू 1.7 और बाई 10 किया, ये 10 पूरी तरीके से खत्म। हमारी इक्वेशन क्या आ गई? 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन की देखो, एक ही एक डिजिट में डेसिमल है तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। क्या आ जाएगा? 7x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन 2 है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसी को सॉल्व कर लेना है। कैसे? देखो सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो यही क्वेश्चन हम लोग ने पहले किया था क्या? नहीं ये क्वेश्चन नहीं है शायद, ठीक है? तो देखो सब्स्टिट्यूशन से करना है, किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। 17 माइनस 3y, तो x की वैल्यू 17 माइनस 3y बाई 4 है। बस x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है और आपको ये सारे स्टेप्स भी लिखने हैं। ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू कम्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा? 7, x की जगह क्या है? 17 माइनस 3y अपॉन 4 प्लस 2y इक्वल टू 8। बस सॉल्व कर लेना है। कितना हो जाएगा? 49 4 119 माइनस 51y, और यहां से 4 अगर एलसीएम ले लेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 8y, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 32, ठीक है? यहाँ पे 1 लेके एलसीएम मैंने 2 स्टेप एक में कर दिया है, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा दी है और मैंने एलसीएम भी ले लिया है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा?
इसको उधर भेज देते हैं। तो ये दोनों सॉल्व हो गए, कितने आएंगे, 11 में से 8 गए 3, माइनस का 43, 8 3 11, ठीक है। और ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 119 में से 32 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो इधर आएगा 7 और 11 में से गया 8, तो कितना हो जाएगा 87, वो भी क्या माइनस में, ठीक है। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि जब 119 उधर जाएगा तो वो नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव खत्म, ये कितने टाइम्स में जाएगा 43 और 87, लास्ट में 7 आ रहा है तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 तो बहुत ही बड़ा चला जाएगा। क्या हम लोगों ने कुछ मिस्टेक की, कुछ नहीं मिस्टेक की, बट क्या फ्रैक्शन में आ सकता है, आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा क्या दिया है, डेसिमल में दिया है। तो फाइनली यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 87/43। जब 87/43 आ गई तो आप इसको उठा के कहीं भी रख दें, कहीं भी का क्या मतलब किसी भी इक्वेशन में रख दें, ये नहीं कि कहीं भी रख दें। तो x सॉरी यहां पे x है 17 माइनस 3, y की वैल्यू है 87/43 और डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। इसको बस सॉल्व कर लेना है, कैसे सॉल्व होगा, x इक्वल टू 17 दिस इंटू दिस 21 2 24 25 अपॉन 43 अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 43 17 21 2 28 30 3 4 1 3 7, क्या हो जाएगा 7 3 1 माइनस 251 अपॉन 43 इंटू 4, 4 3 जा 12 1 16 1 17, x की वैल्यू क्या आ गई 0 8 और 6 में से 2 गया 4 अपॉन 172, दैट इज योर आंसर, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर से वही क्वेश्चन, बट देखो ये क्वेश्चन तो वैसा ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, बट तरीका अलग है। तरीका क्या, जैसे इसमें आपको एक सिंपल क्वेश्चन मिल गया था पहले, फिर ये डेसिमल वाला मिल गया, अब ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू कैसे सॉल्व होगी, इसको भी सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसान वे में। पहले क्या किया, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 132, 12 इंटू 11 करेंगे आप तो 11 टू जा 22 टू 11 11 12 13 1232, ठीक है। तो यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाला 132 माइनस 3y अपॉन 4, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ x। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या है 15x, देखो इसका एलसीएम क्या आएगा 6 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 2y और 6 जाएगा उधर तो माइनस का 42, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाल रखी है, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 5x की वैल्यू है 132 माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 2y इक्वल टू 42, कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, ये 2y है 24 मत समझना, कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 कैरी ओवर 1 15 1 16 कैरी ओवर 1 5 1 5 और 6 माइनस 3y माइनस 8y इक्वल टू ये माइनस का है 4 टू जा 8 4 4 जा 16, ठीक है। ये कितना आ जाएगा माइनस का 11y, ये उधर गया सब्ट्रैक्ट होके तो माइनस माइनस दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 66 168 8 12 के 2 कैरी ओवर 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 to 8, ठीक है। क्या ये 11 से सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं वो जो डिवाइड, तो क्या ये डिवाइड होगा, देखो कितना देगा 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना होता है 14, नहीं डिवाइड होगा। तो y की वैल्यू हमारी ये आ गई, अब इसको इसमें पुट कर देंगे और आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आपको कमेंट में बताना है कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। वैसे तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो ही नहीं, बहुत ही कम बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते हैं और जवाब देते हैं, पूछते हैं, ठीक है। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। और बच्चा इस होमवर्क को करके दिखाओ, थोड़ा सा पेन कॉपी चलाओ, पेन पे हाथ चलाओ, पेन पे हाथ ना चलाओ, हाथ से पेन को पकड़ो और कॉपी पे चलाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस मारो, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस आज आप नहीं मारोगे तो कल आपको नंबर से मार पड़ेगी, ठीक है। तो करो और भेजो, नंबर आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कुछ बढ़िया है,
ठीक है। अब देखो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन दे दिया भाई घर से करो, सारे क्वेश्चन दिए दे रहे हो भाई, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि पीछे आप फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, दैट्स वाई एक क्वेश्चन दिया गया प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं और इसको भी हमको एलिमिनेशन मेथड से नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है सॉल्व, ठीक है। तो किसकी वैल्यू निकालें, जिसकी आप बताओ, ठीक है। तो देखो यहां से √2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3y, ठीक है। और अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, √3y अपॉन √2, बस यही तो हमको चाहिए था। इसको उठा के इसमें रख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना है आपने, इसको इक्वेशन सेकंड माना आपने, तो यहां क्या होगा, √3x की वैल्यू है √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना भाई, देखो ये हो गया 3y और यहां से अगर √2 आप एलसीएम लेंगे तो √2 इंटू √8 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √16, और √16 की वैल्यू क्या होती है 4, और इधर √2 उधर चला जाएगा तो 0, ठीक है। तो यहां से माइनस y की वैल्यू क्या हो गई 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। जब y की वैल्यू 0 आ जाएगी तो बच्चा क्या, x की वैल्यू भी 0 आ गई, मतलब ये क्वेश्चन x और y 0 होने पे ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व दिस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच। अब देखो अब यहां पे कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करने का मतलब है कि अब इस क्वेश्चन में आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो, यू आर फ्री, ठीक है। पहली क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 16 को उधर भेज दिया, ठीक है। आपको पता है इस इक्वेशन में हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो तो एज इट इज रहेगी, बट जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 32। अब ये 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई करी गई है क्योंकि बच्चा मेरे को प्लस और माइनस दिख रहा था, y वाला टर्म सेम हो गया तो हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से धराशायी कर देंगे। तो यहां क्या आ जाएगा माइनस का 22, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। अब जब x की वैल्यू -2 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दें, मान के चलिए हमने इसी इक्वेशन में रख दी। अच्छा इसका कंफ्यूजन मत पालना कि क्या इस इक्वेशन में रखेंगे तो नहीं आएगा, बच्चा इस इक्वेशन में भी आएगा क्योंकि ये इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन ही तो है। अगर x की वैल्यू -2 रखा तो क्या आ गया -10 प्लस 4y इक्वल टू 10, जब 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा और 4 उसको डिवाइड कर देगा तो 5 आ जाएगी। किसकी वैल्यू, हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी 5 आ जाएगी, जो y की वैल्यू 5 आ गई। जब x और y की वैल्यू आ गई है हमको सिंपली इसमें रख देना है, y की वैल्यू 5 है, m x की वैल्यू -2 है तो हम लोग इसको -2m लिख सकते हैं, और यहां है 3। यहां से इसको इधर ले गए तो 2 बराबर -2m, तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। -1 किससे वैल्यू आ रही है -1m, केवल एक ऑप्शन बी से आ रही है और ये दोनों तो देखने भी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन पूरा इसीलिए सॉल्व किया, अगर ये एमसीक्यू में आता तो आप देखते ही मार सकते थे कि भाई बी ऑप्शन होगा। क्यों, आपकी एक्स वाई वैल्यू आने पर भी, या फिर अगर एक्स भी वैल्यू आई तब उसको भी देखते मार सकते थे क्योंकि किसी और ऑप्शन में एक्स में आपको -2 नहीं दिया है। अगर -2 किसी दो ऑप्शन में दिया होता तो आपको करना पड़ता क्वेश्चन पूरा सॉल्व, बट इसमें नहीं दिया है। अगर ये एमसीक्यू में आता तो आप यहीं पे धाराशायी कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई दिस, ठीक है, ओके करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहां पे कॉमा है, ठीक है, ये हो जाएगा 2ax प्लस 2by इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब पहले बच्चे जब इक्वेशन देखो ना तो घबराओ नहीं, मेरे को पता है कि इस क्वेश्चन को देख के काफी बच्चे क्या हो जाएंगे, अगर पेपर में आ गया एज इट इज तो आप इसको छोड़ के आ जाएंगे, बट छोड़ना नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आई है अगर तो आपके पास 4 ऑप्शन भी हैं, बस आपको ऑप्शन उठा के रख देना है, किससे हमारे दोनों सेटिस्फाई करेंगे। अब पहले इस ऑप्शन में नहीं रखेंगे सॉल्व फॉर दी एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा इसमें ए और बी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है भाई, ये क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन तो अधूरा है बट हम लोग रख के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन ये अधूरा है क्योंकि इसमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं दिया गया है नहीं, चेक कर सकते हैं यार, एक बार चेक कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। देखो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को हमारी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इसमें केवल हमको एक्स और वाई की वैल्यू रखनी है और सब तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 1 रख के चेक कर ले, अगर 1 यहां रखा
यहां 1 रखा x की वैल्यू और y की वैल्यू भी 1 रखा, तो 5 और 3 8 होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहां 1 रखा, यहां 1/2 रखा तो हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। अगर यहां 1/2 रखा तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और यहां भी अगर 1/2 रखा तो 5/2 और ये 8/2 दैट इज 4। तो हमारा बी वाला तो सही आ रहा है, ठीक है। अब बी वाला सही आ रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऊपर वाली क्वेश्चन में इसको रखते हैं। यहां क्या है 2a x की वैल्यू 1/2 प्लस 2b y की वैल्यू 1/2 इक्वल टू a प्लस b। क्या ऐसी कंडीशन आ रही है? हाँ, तो ऐसी कंडीशन आ रही है कि a प्लस बी दोनों वैल्यू सेम होगा, तो हमारा क्या ये एकदम जस्टिफिकेशन के साथ हो गया कि आपका बी ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यही एक वैल्यू है जो इन दोनों इक्वेशन को फुल्ली सेटिस्फाई कर रही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस। ओके, तो इसमें थोड़ा एक्सपोनेंट डाल दिया गया है, तो इसको देख के घबराए ना आप, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 81। अच्छा, 81 को हम लोग 3 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4, और यहां से हम लोग देखेंगे कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई 4। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहां पे क्या है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4x माइनस वाई और 3 की पावर 1। तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पे 4 भी आएगा, 4 फिर 1/4। ये हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2 है। बस अब कुछ नहीं करना है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 1/4। खत्म किया इसको, क्या हो जाएगा 4 4 16 1 17/4। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/8। x की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसमें पूछा क्या है, कहा सर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, हमको ज्ञान देते हो। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था यार, हम लोग ने फर्जी इतना कर लिया। देखो x प्लस 4 इक्वल टू दिस, और यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 1/4। इसने वो हमसे पूछा ही नहीं है, इसने हमसे पूछा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे इसकी a1 की वैल्यू क्या है 1, और a2 की वैल्यू क्या है 1, बट b1 की वैल्यू क्या है 1 और b2 की वैल्यू क्या है -1। क्या इसमें a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के? तब आगे बात करें, जब यहीं पे इक्वल नहीं है तो ये कैसा हो जाता है यूनिक सोल्यूशन का। यूनिक सोल्यूशन का हमारा ऑप्शन गिवन है, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन का देखो नो सोल्यूशन होगा नहीं, इनफाइनाइट होगा नहीं। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मे बी ये भी हो जाए नन ऑफ दिस, बट इसमें हम लोग सी ऑप्शन देखेंगे कि इसमें क्या गिवन है, इसको भी जस्टिफाई करेंगे। x की वैल्यू देखो 17/8 आ रही है, 17/8 यहां से आएगी, हाँ आएगी, बट जब तक हम लोग y को भी वेरीफाई नहीं कर लेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। y को निकालते हैं, तो यहां से x की वैल्यू है 17/8 माइनस वाई इक्वल टू 1/4। तो ये क्या आ जाएगा 17/8 माइनस 1/4 इक्वल टू वाई। यहाँ पे एलसीएम 8 आएगा, तो 17 माइनस 2 दैट इज 15/8 इक्वल टू वाई। 15/8 आ रही है x की वैल्यू, तो 8, हाँ ठीक है, 8 7 15, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हो, और अच्छे से करना, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉल्व दिस। सो इसने कहा सॉल्व दिस, मतलब यू आर फ्री टू सॉल्व विथ एनी मेथड। सॉल्व कर लो भाई। एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से ही कर लेते हैं, आसान पड़ेगा, क्योंकि नंबर क्या है छोटे हैं। 11 माइनस 2y, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से ना करके हम लोग उसी से कर लेते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, एलिमिनेशन मेथड से। तो देखो हम लोग y को टारगेट करते हैं, तो y को यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो इसको बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसको बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको 3 से किया तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 6y इक्वल टू 33। यहां क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। साइन चेंज कर दिया, ये खत्म, ये कितना आ जाएगा 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब x की वैल्यू आ गई किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, जैसे 2x। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखना बच्चा
कि आप ये कतई मत सोचना कि भाई क्या इन इक्वेशन में नहीं रख सकते, तो इन इक्वेशन में भी रख के आंसर वही आएगा, अलग नहीं आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां क्या हो जाएगा 10 प्लस 3y इक्वल टू 4, तो 3y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। अच्छा, इसमें ना रख के सर अगर हम इस इक्वेशन में रखें तो मेरे को आंसर बताओ क्या आएगा। तो x की वैल्यू 5 आई थी, तो 5 9 जा 45, क्योंकि फिर जो उसकी वैल्यू है वो उसी रेशियो में बढ़ भी तो जाएगी ना। तो 6y की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 माइनस 45, कितना आ जाएगा 33 माइनस 45, 13 में से 5 गए 8, 8 5 13, ओ सॉरी 45 33, यहाँ 2 1, कितना आ जाएगा माइनस का 12। तो y की वैल्यू आप यहां से भी देखोगे माइनस का 2 ही आएगी, कुछ अलग नहीं आएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है, 25 to 26 मिनट की हो गई है। बाकी क्वेश्चन जो इसमें 10 क्वेश्चन और बाकी है उसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं, ठीक है। और ये तुरंत ही आपको मिलेगी, कोई बहुत वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।